हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एचडी यादव और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम घातांक एवं करणी। और इससे पिछली क्लास में यानी कि क्लास नंबर शायद 8 है, और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर कर लिए हमने कहाँ तक, 90 तक। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर कर लिए थे हमने 90 तक। और आज होने वाली है इस चैप्टर की अंतिम क्लास। क्लास नंबर शायद ये 9 है, आप चेक कर सकते हैं, पर हमारे हिसाब से जो है वो क्लास नंबर 9 है। और ये क्या है, इस चैप्टर की अंतिम क्लास। तो क्वेश्चन नंबर देखो 91। क्वेश्चन नंबर देखो 91, क्या बात बोली है। तो इसमें बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है, यदि ए बराबर जो है कितना है 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 या 6, बात एक ही है। कितना है क्वेश्चन नंबर 91। ए बराबर है भैया, वो क्या है, वो ए बराबर है, समझ रहे हो नहीं। तो हमें बताना है रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए, इसका मान हमें बताना है। सही है, इसका मान हमें बताना है। तो देखो आपके पास ए का मान है, अरे यहाँ से देखो आपके पास ए का मान है और हमें चाहिए है रूट ए का मान। आपके पास ए का मान है, हमें चाहिए है रूट ए का मान। किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो जब आपके पास ए का मान है, रूट ए का मान चाहिए, तो जो काम आपको पता है बराबर से जो काम आप इधर करोगे वो काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो देखो इस पे जो है, देखो इस पे जो है मैंने चढ़ा दिया रूट, तो आपको इधर भी क्या चढ़ाना पड़ेगा, ए रूट। सही है। अब आपके पास देखो रूट ए का मान, आपके पास रूट ए का मान है नहीं है, अरे बोल दो भैया रूट ए का मान आपके पास है नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर रूट ए का मान है। अब इसे सोल्व कर लो, इसे सोल्व कर लो, यहाँ की बजाय आप इसे यहीं सोल्व कर लो ना, आपको यहाँ करना पड़ेगा, तो इससे बड़े यहीं कर लो। देखो किस प्रकार से करेंगे, तो तुम ये बताओ, आपको मैंने बताया था इससे पिछली क्लास में, इसके क्या करने होते हैं फैक्टर, 2 या 3 दूनी 6, 3 गुणा 2। इन्हें जो है हम दो नंबरों में ऐसे तोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करें तो यो संख्या है और ऐड करें तो यो संख्या नहीं चाहिए। तो देखो 3 + 2 = 5, मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, आइए नहीं आइए। तो यहाँ से जो है एक फॉर्मूला बनेगा, कौन सा बनेगा, आपको मैं लिखवाया भी था मैंने। फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है सर, a² क्या होता है, a²। देखो फॉर्मूला होता है a² + b² प्लस का 2ab, आपको पता है। अब यहाँ से देखो 2 तो है जो आपके पास, ए बी को लिख लिया हमने, ए का मान कर लिया 3, बी का मान कर लिया 2। यहाँ देखो इसे लिख लो, यहाँ को देखो 5, फॉर्मूला तो आपसे बनाना आता ही होगा, और पूरे पे क्या है रूट, इसे लिख लेंगे हम, रूट 6 को लिख लेंगे, 2 तो ऐसे लिख रहे हैं, तो रूट 6 को लिख लो, रूट 3 गुणा में रूट 2, मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 6 ही तो आएगा, प्लस में यहाँ लिखो रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बन गया नहीं बन गया फॉर्मूला, a² + b² प्लस का 2ab, ये वाला। तो इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिख दो, इसे इस फॉर्म में लिख दो। ए का मान क्या है, तो ए का मान है देखो रूट 3। अच्छे सर बी का मान क्या है, बी का मान है रूट 2, और उसका क्या है होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं होल स्क्वायर, चलो कर ही लो, होल स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, अरे होल स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो सिंपल हमारे पास बचा √3 + √2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा भैया, देखो इसके स्थान पर लिख दूंगा मैं √3
प्लस का रूट 2। इसी प्रकार यहाँ लिख दूंगा मैं। अब देखो हर का परिमेयकरण कर लो फिर, और क्या है, यहाँ जो है हर का परिमेयकरण कर दो। क्या आएगा सर? तो हर का परिमेयकरण करोगे तो ये आएगा, इसे तो सेम रहने दो, माइनस है तो ब्रैकेट के साथ लिखो, रूट 3 माइनस का रूट 2। हर का परिमेयकरण करना तो आता ही होगा। अरे आता नहीं आता। और बटे में जो है एक फॉर्मूला बनेगा, एक बारी जुड़ेगा एक बारी घटेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ ए का मान क्या है? ए का मान है रूट 3 और बी का मान है रूट 2। तो रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 और बी का स्क्वायर करोगे यानी कि रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2। 3 माइनस 2 बराबर 1। तो बटे में 1 लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। अरे लिखो मत लिखो, बात एक ही है। पर इस माइनस की जो है अंदर एंट्री कराओ, ब्रैकेट के अंदर एंट्री कराओ या अंदर गुणा कराओ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। जो कट रहा है काट दो और जो बच रहा है उसे बचाओ। अरे जो कट रहा है उसे काटो। तो देखो माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 कैंसिल। अब देखो यो भी प्लस का है, यो भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। है क्या ऑप्शन में? है क्या ऑप्शन में? देखो हाँ भैया पहले ऑप्शन में ही है। 91 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 91 का ए ऑप्शन। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 नोट कर लो इसे, नोट करो इसे, फिर देखेंगे आगे। आ जाओ, क्या बात बोली है? तो देखो 92 इसमें बोला है आपसे क्या बात बोली है? 5 रूट 3, 5 रूट 3 प्लस रूट 50 प्लस रूट 50 ब्रैकेट बंद 5 माइनस रूट 24, 5 माइनस रूट 24 ब्रैकेट बंद, बटे में जाओ, बटे में जाओ। क्या दे रखा है? रूट 75 माइनस 5 रूट 2, 5 रूट में 2, 5 रूट में 2। देखो एक बार और चेक कर लो, 5 रूट में 3 प्लस 50 और चलो सही है। आ जाओ कैसे करेंगे इसे? देखो भैया तो इसे जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ देखो 5, ध्यान से देखते रहना, रूट 3 50 को लिख दूंगा मैं 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, क्योंकि 25 इंटू 2 करो कितना आएगा 50, और 25 को रूट से बाहर निकाल लूँगा मैं, 25 को रूट से बाहर निकाल लूँगा। अरे 25 को रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा 5 के रूप में तो आएगा, और रूट में बचेगा 2, रूट में बचेगा 2। अच्छा सर यहाँ देख लो, तो यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा भैया? तो यहाँ आएगा 5 माइनस 12, 24 को जो है लिख सकता हूँ मैं 4 दूनी 12 और 8 नहीं 4 तिया 12 कर लो ना, हाँ 4 तिया 12, 4 को रूट से बाहर निकाल लो, 2 के रूप में जाएगा, रूट 3 बचेगा यहाँ। अरे इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अरे इतनी बात सभी को समझ में आ गई? बोलो सर बिल्कुल आ गई। 75 को लिखा रहने दो ऐसे ही, रूट के अंदर तो ना आयो, शायद रूट के अंदर होएगा यो, रूट के अंदर है। 25 30 75 लिख लो इसे, 25 30 75, और 25 को रूट से बाहर निकाल लो 5 के रूप में, 25 को रूट से बाहर निकाल लो 5 के रूप में, ब्रैकेट में बचेगा, रूट में बचेगा 3, रूट में बचेगा 3। इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। क्या कर सकते हो? देखो एक काम कर लो यहाँ से अब, और क्या सिंपल काम है।
एक काम कर लो, यहाँ से देखो, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, कॉमन ले लो, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, कॉमन ले लो। और यहाँ देखो ध्यानपूर्वक, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसमें भी कॉमन ले लो। तो बस लिख दो, क्या लिखना है, √3 प्लस √2, यहाँ लिखो 4 दिया 12, गलत कर लिया यार, यो 6 आएगा यहाँ, तो 6 आएगा, अरे 24 है भैया, 12 समझ लिया हमने, तो गलती कर ली। देखो यहाँ आएगा, देखो 24 है, यो रूट में 24 है, तो इसे जो है हम इस प्रकार लिखेंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 को निकाल लेंगे रूट से बाहर, 2 के रूप में आइया, रूट में बचेगा 6, रूट में बचेगा ये 6। अब देखो इसको लिख दो ऐसे ही, रूट 5, रूट 5 नहीं है, 5 माइनस 2 रूट में 6, बटे में क्या है 5 ले लो बाहर, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ फॉर्मूला लगेगा इस जगह, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे हमने ये खोला था ना अभी पीछे एक सवाल करा था, तो उसी प्रकार से खोल लेना। तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बताता हूँ क्या आएगा। तो ये आएगा, पहले तो उसी लिख दो, क्या है वो, √3 प्लस 2, और उसा खोलोगे तो वो आएगा 3 6 ना, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, सही है। तो यहाँ से आएगा √3 माइनस √2, और उसका क्या आएगा होल स्क्वायर, उसका क्या आएगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लिखो या फिर इसे ही 2 बार लिख लो, अरे इसे ही 2 बार लिख लो ना, बात तो एक ही है यार। देखो x की पावर 2 लिखो या फिर x इंटू एक्स लिखो, अरे दोनों का मतलब है तो इसका एक ही, तो सेम प्रोसेस यहाँ कर रहे हो मैं। तो देखो इसे हमने 2 बार लिख लिया, बटे में है √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, इससे भैया ये पूरा कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल। समझ में आ गई बात, अरे समझ में आ गई बात, बोले सर बिल्कुल आ गई, बोले सर बिल्कुल आ गई। प्लस का माइनस का एक बार जुड़ लिया है, एक बार घट रहा है। ए इस जगह क्या है √3, बी क्या है √2, ए क्या है √3, बी क्या है √2, एक बार जुड़ लिया है, एक बार घट रहा है। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एक बार और देख लो, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है, और ये होता है एक बारी तो जुड़ता है वो, एक बारी घटता है। a² माइनस b² कर दो भैया, सर a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3, सर माइनस b² यानी कि √2 का स्क्वायर 2। सर एक आंसर आई है इसका, देखना सर एक आंसर है क्या, बिल्कुल होएगा भैया। ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 92 का हो जाएगा ए ऑप्शन। नोट कर लो इसे। आगे देखो, अब हाथों हाथ नोट करते चलना है ना। कर लिया, आ जाओ 92 कर लिया, 93 यो है। देखो टाइप यहाँ चेंज होता है हमारा, यहाँ से टाइप है करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, टाइप है हमारा करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न 93। तो करो इसे 93 को, इतने में जो हो इसमें क्या करता हूँ, इंक डाल लूँ।
आसान क्वेश्चन है वो। अरे 93 जो है आसान क्वेश्चन है। जो पहली बार देख लिया होगा भैया उसे थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, पर जब हम एक बार ये आपको समझा देंगे नहीं तो फिर आपको क्या लगने लगेगा यो, आपको भी फिर यो लगने लगेगा आसान। तो समझ लो फिर इसे। देखो आ जाओ, क्यूब रूट के अंदर है, क्यूब रूट के अंदर है 4, ये कुछ इस प्रकार से। अरे दिखाई तो सभी को दे दिया है, और यहाँ 6 है और यहाँ भैया 4 है। इसकी करनी कितनी है 4। यहाँ 15 है और यहाँ कितनी है, यहाँ 6 है। और भैया 245 बार है, यहाँ 245 है, 245 और यहाँ पर लिखा है 12। दिखाई तो दे रहा है वो, दिखाई दे रहा है। तो देखो अब क्या करना है इसमें, तो हमें बताना है इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखाई दे, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखाई दे, कोई संख्या हो और उस पर जो है करने लगी हो और यहाँ कुछ नंबर लिखे हुए हो, कैसे करोगे। तो देखो आपको 4 लिखना है, हालांकि हर क्वेश्चन में 4 तो दिया नहीं रहेगा इस जगह, मतलब जो भी संख्या दी हो उसे यहाँ लिख लो। और देखो आपको पता है मैंने समझाया था क्लास नंबर दूसरी में समझाया था सर मैंने आपको, अगर रूट x लिखा है तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2। यहाँ आपको दिखाई ना दे रहा हो भले ही, पर इस जगह क्या है 2 छिपा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अच्छे सर इस जगह होता 3 होता है, इस जगह 3, तो यहाँ हो जाता है 1/3। अच्छे सर इस जगह 4 होता है 1/4, 12 होता है 1/12। इसी प्रकार यहाँ देख लो, यहाँ क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा, मार्कर दूसरा ले लो, यहाँ हो जाएगा 1/3। इसकी पावर होगी बच्चा 1/3, ये होगी इसकी पावर। बड़ा लिखते हैं 4 पावर 1/3। यहाँ देख लो 6 पावर 1/4, 15 पावर 1/6, 245 पावर 1/12, पावर 1/12। देखो इनका लेना होता है हमेशा एलसीएम। ये बटे में जो है ना, ये इन नंबरों को लिख लो यहाँ। अगर आपके समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो आगे क्वेश्चन इजी है। अरे अगर जो क्वेश्चन है वो इजी है, उन्हें आप स्वयं भी कर सकते हो। इनका जो लेना होता है हमेशा लेना होता है एलसीएम। क्या आएगा, तो सर इनका जो एलसीएम निकालोगे ना आप, तो निकाल लेना क्या आएगा 12। एलसीएम आई है इनका 12। क्या आया 12। अब जो 12 आया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो सब में, कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या आएगा 1, अरे 200, देखो 12 से 12 कट गया, 245 की पावर 1, 245 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा, सिंपल 245 तो आएगा भैया, 245 तो आएगा। 6 से 12 कटेगा 2 बारी, यानी कि 15 की पावर 2, कितना आएगा 225, कितना आएगा 225। अच्छा 4 से 12 कट गया 3 बारी, 4 3 12, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 होता है सर 216, 6 की पावर 3 होता है 216। अच्छा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 3 चौक 12, 4 की पावर 4, 64 यानी कि 4, चलो कर ही लो मल्टीप्लाई। 64 4 चौक 16 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25, कितना आइया 256, कितना आइया 256। अब देखो सबसे बड़ा पूछा था ना, तो सबसे बड़ा देखो इनमें कौन सा है, 256, 216, 225, 245, कौन सा बड़ा है। तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा है इसमें, सबसे बड़ा है 256, सबसे बड़ा है 256, पर इस प्रकार से ऑप्शन में थोड़ी है। अरे इस प्रकार से ऑप्शन में थोड़ी है,
तो 256 जो है किसे सोल्व करके आया, 256 जो है किसे सोल्व करके आया। तो आप बोलोगे सर यो जो है सोल्व करके आया है, क्या है करनी में, देखो इसे सोल्व करके तो आया हो। तो सबसे बड़ा जो है यो है, सबसे बड़ा है ये 4 करनी और यहाँ क्या है 3। ऑप्शन में देखो है क्या इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 94 देख लो, नोट कर लो पहले से। अब जो है आगे इसको इस प्रकार के क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, नोट कर लो फिर से। अरे कर सकते हो तो नोट करो पहले से, करो। देखो नाइन्टी 94 देख लो। तो देखो 94 में बोला गया आपसे निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। लिखो 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर। आगे लिखा है 0.49 की क्या है रूट, 0.49 पर क्या है रूट, ये अलग संख्या है, जो अलग संख्या है। आ गया है अच्छा 0.008 क्या है क्यूब रूट, क्या है क्यूब रूट। और अगली संख्या है 0.23 क्या पूछा है, सबसे छोटी, सबसे छोटी। इजी कर देंगे इसे, देखो इसका स्क्वायर कर लो भैया, 0.5 का स्क्वायर कर लो कितना होएगा। तो आप बोलोगे सर वो होएगा 5 का 25 यानी कि 2.5, यही तो होएगा। अरे 2.5 तो होएगा, होएगा नहीं होएगा, अरे होएगा नहीं होएगा बोलो। तो आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होएगा, क्या नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट कहाँ आएगा, देखो पॉइंट आएगा इस जगह। इसका मतलब होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है 0.5 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो 5 पंजे 25, पॉइंट यहाँ कितने के बाद 1 और यहाँ भी 1 के बाद, यानी कि 2 के बाद लगेगा पॉइंट कहीं ना कहीं इस जगह। तो इसका आ गया 0.25। यहाँ से देख लो, यहाँ से आएगा, इसे रूट से बाहर निकालोगे कितना आएगा 7, पॉइंट कितने के बाद आएगा रूट से बाहर, रूट के अंदर कितना है 2 के बाद, तो बाहर जो आएगा वो आएगा 1 के बाद। इस प्रकार की बातें जो है हमने जो है चैप्टर नंबर 2 में करी थी, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर रूट और क्यूब क्यूब रूट के अंदर। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2, पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 के बाद, क्यों क्यूब रूट है इस जगह। यहाँ देख लो, यहाँ तो कोई कुछ करना ही नहीं है मैं। अब यहाँ देख लो तुम, पॉइंट यहाँ कितने के बाद है 2 के बाद, पॉइंट यहाँ कितने के बाद है 2 के बाद, और यहाँ 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद। तो एक काम कर लो, यहाँ भी सेम कर लो, पॉइंट यहाँ भी 2 के बाद, 2 के बाद होना चाहिए, यहाँ भी 2 के बाद होना चाहिए, तभी तो हम बड़े और छोटे में अंतर कर पाएंगे। अरे तभी तो हम बड़े और छोटे में अंतर कर पाएंगे। तो आप बोलो सर यहाँ पॉइंट 1 के बाद है, यहाँ भी 1 के बाद है, तो एक काम कर लो ना, अपनी इच्छा से यहाँ भी 0 लगा लो और यहाँ भी लगा लो। अब देखो यहाँ भी 2 के बाद हो गया, यहाँ भी 2 के बाद। अब देखो क्या पूछा है हमसे पूछा है सबसे छोटी, बताओ सबसे छोटी कौन सी है। अरे सबसे छोटी कौन सी है, 0.23, देखो 0.23, 0.20, ये 0.70, ये 0.25। तो आप बोलो सर सबसे छोटा जो है क्या है ये। तो ये जो है सोल्व होकर जो है किसे सोल्व करके आया है, ये जो इसे तो सोल्व करके आया है, यानी कि ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो यो है ऑप्शन नंबर आपका सी।
तो 94 का 94 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 94 का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी कर लो इसका करेक्ट। अब देखते हैं हम 95। 95 में जो है क्या बात बोली गई है, और यो 95 जो है ना ये आसान क्वेश्चन है। देखो अभी जो है हमने करा है जस्ट कौन सा 93, 93 की तरह, 93 की तरह ही है भैया जो 95 जो है। कर लो इसे जल्दी। देखो क्या है, तो मैं सवाल लिख देता हूँ जल्दी से। ये है और 2 रूट के अंदर 3, यहाँ 6 है, 5, यहाँ 4 है। बस को आरोही क्रम में लिखिए या व्यवस्थित कीजिए। को आरोही क्या है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन तो सही है, क्योंकि क्वेश्चन हमें देखना पड़ता है। अगर हमने गलत लिख दिया तो क्या होएगा, इसका सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा फिर। सही है। अब पहले जो ना आप आरोही और अवरोही समझ लो। अरे पहले आप आरोही और अवरोही समझ लो, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी भविष्य में। देखो एक होता है, 2 चीज़ें होती हैं यहाँ से। एक तो होता है हमारे पास यहाँ से आरोही, आरोही। एक होता है हमारे पास यहाँ से अवरोही, अवरोही। ये दोनों बातें जो है यहाँ से पहले क्लियर कर लो, आरोही और अवरोही क्या होता है। तो देखो इसमें क्या आर्या है, इसमें देखो बड़ा आर्या है, इसमें बड़ा आर्या है। तो इसका मतलब होता है ये जो है छोटे से बड़े की तरफ जाएगी। इसका मतलब है छोटे से बड़े की तरफ। यहाँ लिख दूँ मैं, छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि कुछ इस प्रकार से। सही है, कुछ इस प्रकार से होएगी। पहले सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। अच्छा अवरोही का मतलब होता है, देखो ये क्या है, छोटा आ, छोटा आ, इसका मतलब है बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ लिख देंगे हम बड़े से छोटे की तरफ। अब जो है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अरे ये बात जो है आपके समझ में आ गई होगी भैया, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से आरोही और अवरोही क्लियर कर लो पहले, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन। आ जाओ। अब आपको पता है इसे जो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। अभी बताया था मैंने, 4 की पावर 1/3। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/6। इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। और आपने बताया था सर इनका जो है हमें लेना होता है एलसीएम। तो 3, 2, 6, 4, इनका एलसीएम ले लो बच्चा, इनका एलसीएम ले लो। क्या आ जाएगा सर, क्या आएगा सर, तो एलसीएम आ जाएगा 12। अरे एलसीएम जो इनका सबका आएगा वो आएगा 12। आप चेक कर लेना, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। एलसीएम आ गया 12, 12 की सब जगह मल्टीप्लाई, 12 की सब जगह करा दो मल्टीप्लाई। अरे यही तो आएगा, मल्टीप्लाई करा दी। अब यहाँ से जो है 3 चौक 12, यानी कि 4 की पावर 4। अभी सोल्व करा था, कितना आया था 256। कितना आया था 256। 4 की पावर 4, 256। कर लो 1 मिनट और, कभी गलत हो जाए भैया। 4 की पावर 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25। सही था।
2 से कटेगा यो 6 बारी, 2 से कटेगा यो 6 बारी, और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होता है 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना 64, यहाँ जाएगा 64। इसे देखो 6 दूनी 12, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 वो होती है 9, 4 तिया 12, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 होती है 125, कितनी होती है 125। अब देखो यहाँ से क्या बताना था हमें बताना था अवरोही क्रम में जो है ना व्यवस्थित करो। अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ा आना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से अवरोही क्रम में। तो पहले देखो सबसे बड़ा क्या है 256, किसे सोल्व करने पे आया हो, यो आया है, हाँ इस मार्कर से ले लो, इसे सोल्व करने पर। तो पहला आएगा ये, यानी कि पहले नंबर पे ये, फिर दूसरे नंबर पे देखो इससे छोटा, अब देखो कौन सा है ये, यानी कि दूसरे नंबर पे यो, तीसरे पे यो, चौथे पे यो, यानी कि इसे सोल्व करने पर आया था ये, या फिर इसे सोल्व करने पर। अरे समझ रहे हो आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो समझ रहे हो ना। तो पहले नंबर पे लिखो ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे कहाँ गया ये, अच्छा चौथे नंबर कहाँ गया ये, और यहाँ गया ये। देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है, इस तरह का जो है कौन सा ऑप्शन देखो 4, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं भैया हम क्वेश्चन नंबर 96। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96, नोट कर लो इसे। क्या बात बोली है, और इसे जो है 96, 97, 96, 97 इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को जो है ना आप स्वयं भी कर सकते हैं दोनों को, पर आपको जो है बताया जाएगा। कर तो सकते हो आप, पर आपको बताया जाएगा। जिससे आते हैं वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। और जिसे भैया एक बात और बताऊँ मैं, जिसे वीडियो की स्पीड थोड़ी कम लग रही हो तो वो जो है स्पीड क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं भैया। अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते इंक्रीज? हाँ भैया, क्योंकि हम जो है इस प्रकार से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें जो है सभी को समझाना पड़ता है, जिससे आता है उससे भी और जिससे ना आता उसे भी। उसे तो समझाना है ही, अरे जिससे नहीं आता उसे तो समझाना है ही, प्लस जिससे आता है उसे भी समझाना है। देखो 96 इसमें है, लिख लो ना दोनों क्वेश्चनों को। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। 2 4 यहाँ 3। क्या करना होता है, चलो एक लिख लो 97। 97 में क्या बात बोली है, 3 2 2 4, 3 2 2 4, रूट लगा दो सबके ऊपर। 3 3, यहाँ 3 है और जी यहाँ 3 है। ये बात है 97 में बोली गई है। तो 97 में बताना है हमें सबसे छोटी संख्या। इसमें तो बतानी है हमें छोटी संख्या, छोटी संख्या सबसे। इसमें बतानी है इसमें भी सबसे छोटी संख्या, दोनों में जो है सबसे छोटी संख्या बतानी है। इसमें बतानी है आपको छोटी। देखो 96 97, क्या करोगे, सिंपल 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, लगते लगाओ इसे भी देख लो। 3 की पावर 1/2,
2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3। इस कैल्शियम और इस कैल्शियम बताओ क्या क्या आएगा दोनों का। अरे देखो 2 3 4, 2 3 2 3, एलसीएम आएगा इनका 6, एलसीएम आएगा 6, मल्टीप्लाई करा दो सब में, लगते लगाओ उसका भी एलसीएम ले लो क्योंकि ज़्यादा से बढ़िया क्लियर हो जाएगा। इसका भी कितना आएगा 6। अरे दोनों सवालों को करेंगे हम एक साथ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। सवाल सेम तो नहीं है? अरे सवाल सवाल तो सेम है भाई, तो काहे हम डबल डबल कर रहे हैं? अरे काहे हम डबल डबल कर रहे हैं जब सवाल ही सेम है तो। 1 मिनट और देख लेता हूँ मैं। 96 97 दोनों सेम है यार, तो काहे डबल डबल करें? तो एक कोई कर लो, पर अब तो हमने कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, कर लो भैया। 3 आइए यहाँ से, और 3 की पावर 3 होता है 27, 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 4, 2 तिया 6, 2 की पावर 3 8, 3 दूनी 6, 4 की पावर 2 16, सेम यहीं आ जाएगा ये भी। 27 4 8, 27 4 8 16। सबसे छोटी बतानी है, सबसे छोटी 4, सबसे छोटी 4 किसे सॉल्व करने पे आया? किसे सॉल्व करने पे आया? ये आया है इसे सॉल्व करने पर, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों सेम थे तो इसका भी आंसर यही और इसका भी आंसर यही। लगा लो कौन से ऑप्शन में है ये। अरे कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन दोनों क्वेश्चनों का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन दोनों क्वेश्चनों का राइट आंसर। 96 का भी डी और 97 का भी। ओहो, ऑप्शन अलग अलग है इसके। चलो 97 का हो जाएगा भैया सी, क्योंकि सी ऑप्शन में दिया गया है, पर आंसर तो सेम आएगा ना इनका, हालांकि ऑप्शन आगे पीछे कर दिए। चलो 98 देख लो, 98 देखो, नोट कर लो ना या स्क्रीनशॉट लो, आ जाओ। देखो क्या बात बोली 97 में, 97 नहीं 98। तो इसमें बोला गया आपसे, अच्छा क्वेश्चन है देख लो। 97 जो है ना, 98 जो है अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ये और यहाँ है रूट के अंदर 0.16, यहाँ है कुछ इस प्रकार से, यहाँ है कुछ। हाँ भैया, सवाल लिख लिया आपने? आगे क्या है? ये आइए 0.6/24, कहाँ गया भाई? और आगे है अगली संख्या है 1.2 गुणा में 83, 0.83। ये है क्वेश्चन, यही तो है भैया, यही है। यो संख्या, यो संख्या और यो संख्या, क्या बताना है इसमें? इसमें बताना है आपको भैया। अच्छा एक और है भाई, तथा 144 हो रहे हो, 1.44। इसमें बताना है आपको भैया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। सॉल्व कर लो पहले से। तो देखो यहाँ से जो है 16 को रूट से बाहर निकालो, कितना जाएगा? जब 16 को रूट से बाहर निकालोगे वो आएगा 4। क्या आएगा? 4 पॉइंट आएगा इस जगह, प्लस ये आएगा, जोड़ लो 7 4 11, 7 4 11, तो 11 आएगा। पॉइंट कहाँ आएगा? 1 के बाद यहाँ आएगा पॉइंट, तो इसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1.1। समझ में तो आएगा आपके 1.1। अच्छा सर यहाँ देखो, पॉइंट हटाओगे यहाँ से, मार्कर दूसरा ले लो, पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 बढ़ाओगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। 1/40, 1/40, 1/40, तो न जाने की
क्या करोगे, देखो लगाओ 40 से भाग इसमें, पॉइंट 0 लगा लिया, नहीं जाने की है 0 उड़ाओ, यहाँ भी 0 उड़ाओ, और 2 8 कितना 20 बचा, 20 बचा, 200, 4 तिवाड़ 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा कितना आएगा 0.025। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.025। ये क्या है, इस तरीके से ये क्या है माइनस, क्या है माइनस। समझते हैं ना, ध्यान से, ध्यान समझते रहो बस। यो अलग संख्या थी, यो अलग आ गई, हमने सोल्व कर लिया। इसे अच्छे से माइनस भी कर लो हाथों हाथ। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 यहाँ लगा लो अपनी मर्जी से, 5, 11 में से 2 गए 9, यहाँ आएगा 9, ये आएगा। तो इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.995, घटा लिया हमने तो ये आएगा। यहाँ देख लो, अब मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो देखो कर लो, 12 दूनी 24, 12 3 36, हासिल 6, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 तो होते हैं। तो बस तो यहाँ जो है 96 3 99, 99 पॉइंट कितने के बाद आएगा, पॉइंट आएगा 3 के बाद, ये अलग संख्या हो गई। तो अब जो है यहाँ से देख लो, एक संख्या तो है यो जहाँ पॉइंट लगा है, अरे ये भी तो रह गया, इसे भी सोल्व कर लो। कितना आएगा यहाँ से 12 पॉइंट कितने के बाद आएगा, यहाँ इतने के बाद। अब देखो क्या क्या है, एक आ गई, ये इसे सोल्व करा पूरे को हमने, कर लेना आप, हालांकि मैंने आपको करके दिखाया है। तो एक संख्या आ गई ये, एक आ गई ये, और एक आ गई ये। क्या होता है ना, सबसे बड़ी। देखो पॉइंट के बाद यहाँ कितने हैं 3, पॉइंट के बाद यहाँ कितने के 3, यहाँ भी 3 बनाओ। बोले सर कैसे बनाएंगे, तो लो बन गए 3, यहाँ भी 3 बन गए। अब बताओ कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी है, बताओ कौन सी बड़ी संख्या है। हाँ, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है बताओ। अरे एक, देखो ये तो होने के नहीं, क्योंकि आपको पता है ये तो 1 से कम है, अरे ये तो 1 से कम है, देखो ये भी 1 है, मतलब ये तो 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है। तो आपको इतनी बात तो अच्छे से पता चल गई। सर क्या पता चल गई हमें, सर हमें क्या पता चला, तो आपको ये पता चला ये तो किसी भी तरीके से आंसर होंगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी कि 1 से कम यो भी 1 से कम यो भी। आंसर या तो होएगा यो या होएगा यो, हालांकि आंसर यो है, आपको पता है, दिखाई दे रहा है। ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखो यो 1 पॉइंट कितना है, 1.100, यो 1.200। कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी सबसे बड़ी है, ये। अब इस प्रकार से ऑप्शन में थोड़ी है, इस प्रकार से ऑप्शन में थोड़ी ना दिया है। इस यो जो है किसे सॉल्व करने पे आया है, यो जो है सॉल्व करने पे आया है इसको। तो ऑप्शन में देखो यो होएगा, देखो किस ऑप्शन में है, रूट के अंदर 1.44, रूट के अंदर 1.44। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। हालांकि 99 जो है आप स्वयं करो, चलो कर लो इसे। 99 करो, हाँ क्या आएगा बताओ, देख लो जल्दी, चलो। देखो 99 है, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। 99 को देखो, समझते रहना, मेरी तरफ देखते रहो और समझते रहो क्या है। देखो 99 में देखो, क्वेश्चन नंबर 99 देखो, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 है, और 2 की पावर 1/2, 2 की पावर देखो 1/3 है, 3 की पावर फिर 1/2 है, फिर क्या है 1, इसे छोड़ो 1 को, तो 1 है, रहने दो इसे ऐसे ही। फिर 5 की पावर 1/6। अब इनका देखो एलसीएम ले लो, 3 का 2 का 6 का एलसीएम लो, कितना आएगा
3 का 2 का 6 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 6, कितना आ गया 6। तो यहाँ से जो है देखो 2 की पावर कितना बनेगा 6 आएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 2 की पावर 2, यहाँ से 3 की पावर 3 यानी कि 27। अरे देखो यहाँ से तो बनेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, यहाँ से बनेगा 3 की पावर 6 कटेगा 3 बड़ी 3 की पावर 3 27। आगे देखो आगे है क्या है आगे 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और आगे देखो यो बनेगा क्या है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 5 की पावर 1 होता है 5। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 27। किसे सोल्व करने पाइए दूसरे नंबर वाली को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 99 का वी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100। आसान क्वेश्चन देखो यो भी। अरे इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए ना। यो जो 100 क्वेश्चन है यो है सेम टू सेम किसकी तरह भैया, क्वेश्चन नंबर 96 97 की तरह। देख लो जब भी देख लो इसे। देखो क्या रूट के अंदर 2, रूट को उठाओगे पावर 1/2, पावर 1/2, यहाँ 1/3 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 1/2 और भैया यहाँ हो जाएगी 5 की पावर 1/3। एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6, क्या आएगा 6। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। क्या बताना है, क्या बताना है इसमें हमें, तो इसमें बताना है हमें क्या बताना है इसमें। देखो कहाँ गया क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी है 64। किसे सोल्व करने पाया, यो आया है इसको सोल्व करने पर √4 को। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा √4 कौन से ऑप्शन में है, सी। क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101, 101 फिर 102, ख़त्म क्वेश्चन। 101 को देख लो, अच्छा क्वेश्चन है 101। 101 को ध्यान से समझना भैया, 101 को ध्यान से समझना। हालांकि 102 तो आप स्वयं कर सकते हो, पर 101 देखो 10 4 11 3, 10 4 10 4 11 3। अगली संख्या 10 4 11 3 7 7। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे ना, तो आपको क्या करना है भैया, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, सही है क्वेश्चन जो है वो सही है। तो आपको जो है जब भी इस प्रकार का सवाल दिखे ना, तो आप करोगे या तो आप चेक करोगे मल्टीप्लाई से यानी कि गुणा से, या चेक करोगे एडिशन करके यानी कि जोड़ कर। सर कैसे ही समझ में कुछ नहीं आया इसमें भी, जोड़। देखो पहले इनकी गुणा कर लो, यानी कि यो संख्या देखो अलग है, यो अलग, यो अलग, यहाँ देखो कॉमन लग रहा है ना। तो 10 चौक 40, 10 चौक 40 गुणा कर दो मैं, 10 चौक 40, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब जो है जोड़ लो ने, कितना आएगा यहाँ से भी कितना आएगा 14 आएगा यहाँ से भी, और आगे से भी कितना आएगा 14 है।
तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में भैया क्या होएगा, या तो इनका गुणनफल बराबर आएगा, यानी कि ये गुणनफल बराबर आएगा। अगर इनका गुणनफल बराबर नहीं आएगा तो इनका जोड़ बराबर आएगा। देखो जोड़ बराबर आ गया। तो जब भी ध्यान समझ लो, इस प्रकार के सवाल को देखो तो आपको जो है डिसीजन जो लेना है वो लेना है गुणा के और जोड़ के आधार पर। इनमें जो है आप इन क्वेश्चनों में खासकर ध्यान रखना, या तो जोड़ इनका बराबर आएगा या फिर इनकी मल्टीप्लाई बराबर आएगी। तो देखो जब जोड़ बराबर आए तो आप डिसीजन लोगे किससे, गुणा से। अगर जो संख्या इसमें बड़ी है वही संख्या बड़ी होएगी, जो संख्या छोटी है वही संख्या हो जाएगी छोटी। कब, जब जोड़ इनका क्या हो, बराबर। अगर इनका गुणनफल बराबर होता तो डिसीजन लेते हैं हम इससे, यानी कि ऐड के बेसिस पर। तो इनका क्या है, जोड़ तो बराबर है तो डिसीजन लेंगे हम गुणा के बेसिस पर। क्या पूछा हमें, सबसे बड़ी क्या है 49। किसे सोल्व करने पे आया, √7 प्लस √7 को। ऑप्शन नंबर देख लो सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे छोटी पूछा है भैया, सबसे छोटी क्या है 33। सबसे छोटी क्या है 33। किससे आया सोल्व करने पे, कोई देखो सबसे छोटी पूछे तो आएगा ये आंसर, सबसे बड़ी पूछता तो ये। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ से, अरे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखो सबसे छोटी पूछा है फिलहाल, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। सबसे बड़ी पूछता तो 49 सबसे बड़ा, किसे सोल्व करने पाया, इसे। सबसे छोटी 33 किसे सोल्व करने पाया, इसे। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा हमसे सबसे छोटी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है चला जाएगा हमारा आंसर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी क्या है अंतिम क्वेश्चन। ध्यान समझ लो, हालांकि इसे आप स्वयं भी कर सकते हो। रूट क्या है, क्यूब रूट 6। स्क्वायर रूट 5 और 12 और यहाँ करनी में 6। क्या बताना है, सबसे छोटा कौन है, ये तो पूछा हमसे। कोनो दिक्कत नहीं, क्या करना है, सिंपल है यार। 6 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/2, 12 की पावर 1/6। एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या जाएगा सर, एलसीएम आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह। कहीं ना कहीं से काटोगे 3 से, कितनी बारी जाएगा 2 बारी। और 6 की पावर 2 होता है 36, आप सब जानते हैं। 2 से काटोगे 3 बारी, और 5 की पावर 3 होता है 125, आप सब जानते हैं। 12 की पावर हो जाएगा 1, तो वो है 12। क्या पूछा है, सबसे बड़ा कौन है। 125 से सबसे बड़ा किसे सोल्व करने पे आया, रूट के अंदर 5 करनी में 2, तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये। अच्छा सर, सबसे छोटा पूछता, सबसे छोटा हो जाता 12 और रूट और करनी में 6। फिलहाल क्या है, सबसे बड़ा पूछा हमसे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।